शर्मा, भारत 360 डिग्री न्यूज में आपका स्वागत है। 22 नवंबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। खबर सबसे पहले जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुधवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक जान गंवाने वाले अफसर मेजर थे। हालांकि सेना की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक धर्मसाल के बाजीमाल इलाके में बुधवार को आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान जंगल में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। यहां 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। एनकाउंटर जारी है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में जीत के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता राजस्थान में प्रचार में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजस्थान के सागवाड़ा और कोटड़ी में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि राज्य में अब कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा, आपका कमल के अलावा किसी और को दिया गया वोट भी कांग्रेस की झोली में जाएगा। ये जो दूसरे लोग खड़े हैं वो उनकी योजना से खड़े हैं। पिछली बार भी पाप कर वो आपकी आंखों में धूल झोंक गए। इस बार नया नाम लेकर कर रहे हैं। कांग्रेस के परिवार के खिलाफ जिसने बोला उसकी राजनीति गड्ढे में गई। राजेश पायलट ने एक बार कहा था, अब उनकी सजा उनके बेटे को भी दी जा रही है। मोदी ने कहा, कांग्रेस के लोग होर्डिंग में दलित नेता खड़गे की फोटो नहीं लगाते। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रचार का गुरुवार को अंतिम दिन है। राज्य की 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग होगी। किसी भी देश, किसी भी राज्य के विकास के लिए नीति और निर्णयों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जो नीति जनता विरोधी बनाती है और निर्णय देश विरोधी करती है। कांग्रेस की नीति आतंकियों पर नरमी की है। कांग्रेस की नीति दंगाइयों पर नरमी की है। कांग्रेस की नीति अपराधियों पर नरमी की है और कांग्रेस की नीति कट्टर भ्रष्टाचार की है। कांग्रेस की इन्हीं नीतियों ने राजस्थान को अपराध में टॉप पर पहुंचाया है। कांग्रेस के इस कुशासन ने छोटी छोटी बालिकाओं तक को नहीं छोड़ा है। कोटड़ी में जो वारदात हुई उसने तो हम सभी को शर्मसार कर दिया है। और ये सिर्फ अपराध का मामला नहीं है। यहां की कांग्रेस सरकार ने माहौल ही ऐसा बनाया है कि बलात्कारियों को डर ही नहीं लगता। जहां का मुख्यमंत्री खुद ये कहे कि राजस्थान की बहनें बलात्कार के झूठे मामले दर्ज कराती है। क्या कभी कोई मां बहन खुद पर इतना गंभीर आरोप लगाने के लिए पुलिस थाने जाती है क्या? क्या ये राजस्थान की माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? ये राजस्थान की माताओं बहनों पर गंभीर आरोप है कि नहीं है? जो मुख्यमंत्री खुद माताओं बहनों पर इतना गंभीर आरोप लगाएं, मेरी माताएं बहनें, ऐसे मुख्यमंत्री को तो एक पल रहने का अधिकार नहीं है। 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों के प्रचार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को राजस्थान में धौलपुर के राजाखेड़ा, भरतपुर के नदबई और गंगापुर सिटी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, जेब कतरा अकेला नहीं आता, 3 लोग आते हैं। सबसे पहले एक बंदा सामने से आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है।
उल्टी सीधी बात बोल देगा, दूसरा पीछे से आता है, ब्लेड से जेब काट लेता है, और तीसरा बंदा देखता है कि जिसकी जेब कटी अगर उसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दे, उसको डरा दे। भीड़ को पता लग गया तो उसको धमकाने का काम करता है। नरेंद्र मोदी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो टीवी पर आते हैं, कहते हैं थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट ऑन करो, हिंदू मुस्लिम नोटबंदी, मुझे फांसी लगा दो, ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अडानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक यात्री विमान के साथ बर्ड हिट की घटना हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का विमान रोक दिया गया। एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों ने बताया कि एयरपोर्ट पर घटना दोपहर 1:05 की है। दरअसल इंडिगो की जयपुर मुंबई फ्लाइट 6E5235 ने जयपुर से उड़ान भरी ही थी कि तभी विमान के पायलट ने पक्षी टकराने की जानकारी एटीसी को दी। इसके बाद एओसीसी ने तुरंत फील्ड स्टाफ को रनवे निरीक्षण के निर्देश दिए। ऐसे में करीब 10 मिनट तक फॉलो मी वाहन ने रनवे का निरीक्षण किया। इसी दौरान अहमदाबाद से अमित शाह का विमान आ गया, लेकिन रनवे निरीक्षण के चलते शाह के विमान को जयपुर के आसमान में एक चक्कर लगवाया गया। हालांकि करीब 12 मिनट बाद शाह के विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई थी। राजस्थान निर्वाचन विभाग ने कांग्रेस की ओर से जारी 7 गारंटियों के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। आमजन को वॉइस कॉल के जरिए गारंटियों के बारे में बताना और उनसे रजिस्ट्रेशन करवाने के विज्ञापन को आयोग ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए रोक लगाई है। इसके साथ ही विभाग ने अपने नोटिस में विज्ञापन को राज्य स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से मंजूर करवाए बिना जारी करने का जिक्र किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाली जिले के जेतारण, जालोर के सायला और रानीवाड़ा में सभा को संबोधित किया। जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अपराध जैसे मुद्दों पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, गहलोत सरकार ने दलितों को अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने अंबेडकर जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब तक कांग्रेस पार्टी रही उन्हें भारत रत्न नहीं मिला, उनके स्थानों को सम्मान नहीं मिला। हमने महू मध्य प्रदेश में अंबेडकर का जन्म स्थान बनाया, लंदन में स्मारक बनाया। आज मैं सायला आया हूँ, जालौर वाले आए हैं यहाँ। मुझे बताओ, दीपावली अच्छे से मनाई या नहीं, पटाखे अच्छे से जलाए या नहीं, मगर थक मत जाना, इस बार 3 दिवाली मनानी है। देखो, एक दीपावली मना चुके, दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके मनानी है। मित्रों, 40 लाख से ज्यादा युवाओं को पेपर लीक कर ठगने का काम एक गहलोत सरकार ने किया। 40 लाख युवाओं ने ट्यूशन कर रात को 3-3 बजे तक मेहनत कर पेपर की तैयारी की। गहलोत एंड कंपनी ने अपने चट्टे बट्टों को नौकरी दिलाने के लिए पेपर लीक किए। पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक करने का रिकॉर्ड एक गहलोत सरकार ने तोड़ा। 14 से ज्यादा पेपर लीक करे हैं। मैं नाम बोलता हूं, अगर सभा सहमत हो तो पेपर लीक ऐसा बोलकर मेरा साथ दे। देखिए, सबसे पहले कांस्टेबल भर्ती का पेपर, जोर से बोलो माताएं बहनें, आप भी बोलिए, आपके बेटे और भाइयों का, पतियों का सवाल है। कांस्टेबल भर्ती का पेपर, हाईकोर्ट एलसीडी भर्ती का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 पेपर, सीएचओ भर्ती 2022 पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती पेपर, जेईएन सिविल डिग्री पेपर, आरडब्ल्यूटी लेवल 2 पेपर,
वन रक्षक भर्ती 2020 पेपर, बिजली विभाग में टेक्निकल हेल्पर पेपर, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 पेपर, 15 पेपर लीक करने का रिकॉर्ड एक गहलोत सरकार ने करा है। भाई और बहनों, ये मेरी राजस्थान में 22वीं सभा है। पूरा राजस्थान में घूम कर आज आया हूं। मैं आपको बता देता हूं, गहलोत ने 15 पेपर लीक किए, राजस्थान की जनता ने एक पेपर लीक कर दिया है। क्या है मालूम है? कौन सा पेपर? 3 दिसंबर को गहलोत जा रहे हैं और कमल फूल की सरकार आ रही है। गहलोत साहब, आपके परिणाम का पेपर मेरे राजस्थान की माताओं ने लीक कर दिया है। आप जा रहे हो। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, पिता प्रधानमंत्री थे, मैं उनके साथ कभी कभी सभाओं में जाती थी। काम नहीं होने पर महिलाएं उन्हें डांटती थी और वो सिर झुकाकर सुनते थे। आज भाजपा के नेताओं को आपने छूट दे दी है, वे धर्म की बातें करते हैं, आप आंख मूंद कर वोट दे देते हो। बुधवार को प्रियंका गांधी शाहपुरा के मनोहरपुर जयपुर में दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंची। दोपहर करीब 3:15 बजे उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रियंका बोली, महिलाएं कहती थी, राजीव भैया नल में पानी नहीं आया तो वोट नहीं देंगे। वो गुस्सा नहीं होते थे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, ऐसे कैसे डांट दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पीएम मोदी देश के लिए भगवान का वरदान है, उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली है। शिवराज सिंह चौहान आज जयपुर में बीजेपी मीडिया सेंटर में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार को लेकर राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर की गई पनौती की टिप्पणी को लेकर कहा, राहुल गांधी कांग्रेस को समाप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर की गई उनकी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्वेष अर्थात शत्रुता की पराकाष्ठा है, देश विरोधी भावना है। क्रिकेट के खिलाड़ियों का सम्मान करना हर एक भारतीय का सम्मान करने के बराबर है। उन्होंने पीएम मोदी पर टिप्पणी करके देश भर के खिलाड़ियों का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार दोपहर 12 बजे जोधपुर पहुंचे। उन्होंने सरदारपुरा में बीजेएस क्षेत्र में मटकी चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया। योगी ने जोधपुर के 3 भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सभा की। योगी ने यहां 20 मिनट संबोधित किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण करती है, सिर्फ एक ही समुदाय के हित की बात करती है। कांग्रेस ऐसा करेगी तो गरीब, आदिवासी, पिछड़े, किसान और युवा कहां जाएंगे। भाजपा ने आधी आबादी को राजनीति में आरक्षण दिया है, 3 तलाक को ताला लगाया है, गरीब कल्याण की योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की है। टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में 4थे से 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। बुधवार को जारी हुई ताजा वनडे बैटिंग रैंकिंग में टॉप 4 में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल हैं। शुभमन गिल पहले नंबर पर बरकरार हैं। विराट और रोहित को एक स्थान का फायदा हुआ है। विराट 4थे से 3रे पर, जबकि रोहित 5वें से 3रे नंबर पर आ गए हैं। वहीं पाकिस्तान के बाबर आजम 2रे नंबर पर बरकरार हैं। वर्ल्ड कप 2023 में कोहली ने कुल 765 रन बनाए, जिसमें 3 शतक शामिल हैं। बॉलिंग रैंकिंग में साउथ अफ्रीका के केशव महाराज टॉप पर बने हुए हैं, जबकि भारत के मोहम्मद सिराज को 1 स्थान का नुकसान हुआ है, वे 2रे से 3रे नंबर पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड 3रे से 2रे नंबर पर आ गए हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।